बृहस्पतिवार का व्रत करने की विधि। यह व्रत बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करना चाहिए उसे बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में साबुन मिट्टी नहीं लगानी चाहिए। इस दिन दाढ़ी या सिर के बाल भी नहीं बनवाने चाहिए। इस व्रत में सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो ले, इसके बाद किसी केले के पेड़ के निकट जाकर पीले फूल पीले चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर अपने हाथ में जरा से चने की दाल, गुड़ और पीला फूल लेकर बृहस्पतिवार कथा कहनी चाहिए या किसी अन्य से सुननी चाहिए। कथा पूरी हो जाने के बाद वहाँ ना तो दाल और गुड़ को पेश पे पूरे में समर्पित करना चाहिए। जब तक कथा पूरी ना हो जाए तब तक कथा कहने और सुनने वाले को वहाँ से ना तो उठना चाहिए ना कुछ बोलना चाहिए। जल चढ़ाकर थोड़ा आरती गाते हुए धूप दीप से आरती करनी चाहिए। अगर केले का पेड़ ना मिल सके तो यह सारी क्रियाविधि भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सम्मुख करनी चाहिए। व्रत वाले दिन केवल एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, चने का हलवा, पीला आहार ग्रहण करना चाहिए। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपने मन और वचन से शुद्ध रहना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत का माहात्म्य। बृहस्पतिवार व्रत में बृहस्पति देवता का व्रत किया जाता है। वे सभी देवताओं के पूज्य गुरुदेव है। बृहस्पति देवता को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और उनका स्थान केले के वृक्ष के जड़ में माना गया है। इसलिए इस व्रत में भगवान विष्णु और केले के जड़ का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होकर धन, धान्य, विद्या, बुद्धि, पुत्र, पौत्र आदि प्रदान करते हैं और व्रत करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है और समस्त विपत्तियां दूर होती है। इस प्रकार यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाला और उत्तम फल देने वाला है। प्राचीन बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। प्राचीन काल में भारतवर्ष में बड़ा प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता। परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता। वह ना तो व्रत करती ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसे करने से मना करती, लेकिन राजा नियम से व्रत, पूजा, दान आदि कार्य करता। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और उसकी दासी अकेली थी। वहाँ पर बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, ये साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव बहुत है, इस समय वे यहाँ नहीं है। मुझे गृह कार्यों से समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इस धन के रहने से निर्धन रहना ही अच्छा है। फिर ये सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप ऐसा उपाय बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी व्यक्ति भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल गैस लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य को दान देती रहूं तथा जिसे रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है जैसा मैं बताऊं वैसा ही करना, इससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोकर स्नान करना, कपड़े धोबे की या धुलने डालना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहाँ से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से सारे धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। तब राजा रानी से कहा, रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ से उसे और कोई काम ना मिला तो वह जंगल से लकड़ी काट कर लाने और शहर में मिले जगह बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा की अपनी रानी दासी से दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और उससे 5 सेर बेजर मांग ला।
जिससे कुछ दिन गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर भेजा दे दो। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने को उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को उत्तर नहीं दिया तो बहुत दुखी होकर लौट गई। लौटकर उसने रानी से कहा, रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं, बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में चलता है, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण मैं नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। वो अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी आई थी जब मैं बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना तो वहाँ से उठते हैं ना कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ कि तुमने दासी को क्यों भेजा। रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, इसलिए मैं दासी को तुम्हारे पास 5 शेर लेने भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ उसे एक घड़ा मेजर से भरा मिल गया। उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो पहले भी एक एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को इस बारे में बताया। दासी ने रानी से कही, रानी, देखो, वैसे भी अंत के प्रभाव से तो हम रोज व्रत करते हैं, इनसे व्रत की विधि कथा पूछकर हम भी व्रत को किया करेंगे। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के जल पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, पीला पूजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र, धन देते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने व्रत रखा। वे गुड़ साल में जाकर चना गुड़ भी लाई और उसे केले के जरिए विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर उनके व्रत करने के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्यों व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। अब दोनों ने बृहस्पति देव को नमस्कार किया और भोजन करना प्रारंभ किया। इसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य करती थी और तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति देव कृपा से फिर से धन मिला है और तुम्हें पुनः आलस्य होने लगा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, दीनहीनों की सहायता करो, कुआं बनवाओ, पाठशाला बनवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो। दासी की बात मानकर रानी इस प्रकार सत्कार्य करने लगी। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश गया तो वहाँ बहुत दुखी रहने लगा। वो प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ लाता और शहर में जाकर बेच आता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते दिनों को याद करके रोने लगा। तभी वहाँ बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए बैठे हो। यह सुनकर राजा ने साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं और अपनी सारी कहानी सुना दे। महात्मा ने कहा, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो, चने की दाल व गुड़ से केले गजर का पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार कथा कहो सुनो, बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन करने के बाद मैं कुछ बचा सकूं। फिर
बृहस्पतिवार कथा क्या कहूँ यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज़ की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज़ से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह भोजन कर लोगे और तुम्हारी पूजा का सामान भी आ जाएगा। फिर साधु ने कहा, तो बृहस्पतिवार कथा इस प्रकार है, सुनो राजा। प्राचीन काल में बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवी देवता का पूजन करती। वह सुबह उठने सबसे पहले भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता। वह पत्नी को बहुत समझाता, पर पत्नी कुछ नहीं सुनती। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा किया करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती और वापस आते उन्हें बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन सोने को जौ को सूप में फटककर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह बालिका जौ फैलाते विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जौ बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे घर लाकर वो उससे जौ साफ करने लगी। एक दिन वो कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उसने घर का राजकुमार वहाँ से गुजरा। इस कन्या के रूपशील गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन जल त्याग दिया और उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्न जल त्यागने के बारे में पता लगा तो वह प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया या कोई और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, हे पुत्र, तुम इस तरह कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री ने उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा को ब्राह्मण को बताया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दिया। कन्या घर से जाते ही ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने गया और सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत से धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपने कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लावे, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के पास पहुंचा। पुत्री ने अपनी माँ को समझाया और कहा, ही माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा किया करो, तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसने रात में खाली कोठरी में माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाल कर स्नान आदि करा के उसकी पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मण की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत धनवान और सुखी हो गए। बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक का सुख भोगकर वे दोनों स्वर्ग को गए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता भी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल से लकड़ी काट कर उस शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत रखा। उस दिन से उसके सारे कलेश दूर हो गए, पर अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव से नाराज हो गई। उस दिन उस नगर के राजा में विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन ना बनाए, ना आग जलाए। सभी लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में लाए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि खूंटी पर गई जिस पर हार लटका था। वहाँ उसे हार दिखाई नहीं दिया तो रानी ने सोचा, अवश्य मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसने उसी समय सैनिक बुलवा कर लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदी गृह में गया
तो दुखी होकर जो सोचने लगा कि ना जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे दुख मिला है। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तो चिंता मत कर। अगले बृहस्पतिवार के दिन बंदीगृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदीगृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में आ कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदीगृह में रखा है वह निर्दोष है, वो एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का और उसे कुंटे पर लटकाए, अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने कुंटे पर हाथ टंगा देखा तो उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक दिन रानी उदासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की। तब बृहस्पति देव ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तो अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर बृहस्पति देव की आज्ञा मानकर अपने नगर को चलने लगा। जब राजा नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला आदि बने थे। राजा ने पूछा, ये सब किसने बनवाए हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो अपनी दासी से बोले, दासी, अब राजा हमें बहुत बुरी दशा में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट ना जाए। अब तो दरवाजे पर खड़ी हो जा, जब राजा आए तो अपने साथ महल ले आना। तब राजा ने रानी से पूछा, बताओ रानी, तुम्हें धन कैसे मिला? तब रानी ने बताया कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, पर मैं रोज़ दिन में 3 बार कथा कहूँगा, रोज़ व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोकर कहा, अरे भाइयों, मेरी व्रत की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, ऐसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। कथा के आदि होते ही मुर्दा हिलने लगा। जैसे ही कथा समाप्त वैसे ही वह राम राम कहते हुए मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। राजा ने कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर कथा सुनूंगा उतनी देर 4 हरिया खेत जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के पास जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आ रही थी। उसने अपने पुत्र की दशा देखकर उससे सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बताई। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुझसे कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत चलकर कहना। राजा ने लौटकर खेत पर कथा कही, जिसे सुनकर बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन ना किया हो और मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन ली? बहन ने कहा, ये भैया, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। यदि फिर भी पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। यह कहकर बहन देखने गई, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। फिर वो पड़ोस कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बहुत बीमार था। इस कारण उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने उस कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर कथा कही, जिसे सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन,
अब मैं अपने घर चलूँगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा कि मैं भी अपने भाई के साथ जाना चाहती हूँ, पर उसकी सास ने मना कर दिया। उसकी सास ने कहा तू जा रही है तो चली जा, पर अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा भैया मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा ने कहा जब कोई बच्चा नहीं चलेगा तुम चलकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने घर लौट आया। घर आकर राजा ने रानी से कहा हम निसंतान हैं, इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने रानी से कहा हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहीं नहीं रह सकती। मेरी बहन के आने पर तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन शुभ समाचार सुनकर बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा घोड़ा चढ़कर नहीं गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। इस प्रकार जिसके मन में जो कामना है सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं करते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सदा उसकी रक्षा करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, तुम पातक हरता। ओ स्वामी तुम पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। ओ स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। ओ स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी। ओ स्वामी सब संशय तारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मीनाथ की जय।